हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 5 नवंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपके मेल पर पहुँच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं और इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी और इसका प्राइस है मात्र 40 रुपया। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस मास्टर्स 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो पेरिस मास्टर्स जो कि एक टेनिस की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस साल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 और विंबलडन ओपन 2019 का पुरुष एकल भी खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसे जीत लिया है? तो अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड है ये दिया जाएगा भारतीय मूल के वैज्ञानिक नीरज शर्मा को। नीरज शर्मा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम की एक सोडियम आयन आधारित बैटरी बनाई है, इसीलिए इनको दिया जाएगा अर्ली करियर रिसर्चर ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। और इस साल का जो नोबेल पुरस्कार था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ये 3 लोगों को दिया गया, जॉन बी गुड एनफ, एम स्टैनली और अकीरा यासिनो को, क्योंकि इन 3 लोगों ने बनाया था लिथियम आयन पर आधारित बैटरी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बाफ्टा और स्कॉटलैंड पुरस्कार जीता है? तो बाफ्टा और स्कॉटलैंड पुरस्कार जीत लिया है कश्मीर के एक फुटबॉल क्लब जिसका नाम है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। अब आपको 2-3 फिल्मों के नाम याद रखना जो कि इस समय न्यूज़ में है। एक फिल्म है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ केरल। स्पिरिट ऑफ केरल ने माई रोड रील फिल्म प्रतियोगिता में पीपल चॉइस अवार्ड जीत लिया है। और मोती बाग जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उत्तराखंड के किसान के लाइफ पर आधारित, इसको 2020 के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। और गली बॉय को भी भारत की ऑफिशियल के फिल्म के रूप में ऑस्कर अवार्ड 2020 के लिए नॉमिनेट किया गया है। गली बॉय और दिल्ली क्राइम्स को एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड 2019 से नवाजा गया है। और एक फिल्म है डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है 100 ईयर्स ऑफ क्राइसोस्टम। इस फिल्म को सबसे लंबी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रूप में दर्ज किया गया। तो ये 4-5 फिल्मों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2019 के इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड के लिए चुना गया है भारत के सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक उड़ीसा राज्य से हैं और इनको इस साल अमेरिका का पीपल चॉइस अवार्ड 2019 भी दिया गया था। आपको उड़ीसा से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। पहला है, उड़ीसा सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है उड़ीसा मोह परिवार प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान तथा उड़ीसा के लोगों का संकट के समय कल्याण में यानी कि उनकी सहायता करना। और दूसरा प्रोग्राम है मोह सरकार इनिशिएटिव, जिसका उद्देश्य है उड़ीसा सरकार के गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव करना लोगों से फीडबैक लेकर। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में उड़ीसा का पहला रोबोट सेफ रेस्तरां खोला गया है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में विश्व कवि सम्मेलन 2019 का भी आयोजन किया गया। उड़ीसा सरकार ने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है 24 घंटे उड़ीसा के लोगों को नल के द्वारा जल प्रोवाइड करने के लिए, जिसका नाम रखा गया है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन। और उड़ीसा के को इस साल का दिया गया आईटी एक्सीलेंस अवार्ड 2019 डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। उड़ीसा सरकार को वर्ल्ड बैंक के द्वारा 165 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है उड़ीसा राज्य में सिंचाई परियोजना के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको उड़ीसा राज्य से याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 27वें एजुथचानम पुरस्कार 2019 के लिए किसे चुना गया है? तो एजुथचानम पुरस्कार 2019 के लिए चुना गया है
पी सच्चिदानंद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। एजुथचानम जो पुरस्कार है ये केरल राज्य में केरला साहित्य अकेडमी के द्वारा मलयालम क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो कि इस साल दिया जाएगा पी सच्चिदानंद को। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में साहित्य के लिए जे सेबी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो जे सेबी पुरस्कार जो कि जे सेबी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ये इस साल दिया गया माधुरी विजय को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। माधुरी विजय को ये पुरस्कार दिया गया इनके उपन्यास द फार फील्ड के लिए। और जो जे सेबी कंपनी है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय है यूके की राजधानी लंदन में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रग्बी विश्व कप 2019 किस देश ने जीत लिया है? तो रग्बी विश्व कप जो कि एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इसको जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने हराया इंग्लैंड को। और ये फिल्म जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की गई जापान देश में। तो रग्बी विश्व कप 2019 को जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका ने और ये आयोजित की गई जापान देश में। और इसके 3-4 साल बाद यानी कि 2023 में रग्बी फुटबॉल क्लब आयोजित किया जाएगा फ्रांस देश में। दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसके प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। मुद्रा है रैंड। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, एग्जीक्यूटिव प्रिटोरिया, जुडिशियल ब्लूमफॉन्टेन, केप टाउन है लेजिस्लेटिव। अब आपको कुछ विश्व कप याद रखना जो कि 2019 में खेले गए। 2019 का महिला फीफा विश्व कप ये खेला गया फ्रांस देश में और इसको जीत लिया अमेरिका देश ने। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप ये खेला गया इंग्लैंड और वेल्स में और इसको जीत लिया इंग्लैंड देश ने। 2019 का बास्केटबॉल ये खेला गया चीन देश में और इसको जीत लिया स्पेन देश ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और आसियान शिखर सम्मेलन 2019 में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो आसियान समिट 2018 है इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। 2019 का आयोजन किया गया बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड में और 2020 का आयोजन किया जाएगा वियतनाम देश में। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में और इसको बनाया गया था 1969 में। आसियान में टोटल 10 देश हैं। कौन कौन से? थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आसियान देशों का भारत मेंबर है या नहीं? तो आपको याद रखना आसियान देशों का भारत मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में कोरिया जूनियर ओपन बैडमिंटन इंटरनेशनल चैलेंज 2019 का खिताब किसने जीत लिया है? तो कोरिया जूनियर ओपन बैडमिंटन का 2019 का खिताब जीत लिया है भारत के खिलाड़ी मिस नाम मिराब लुआंग ने, जो कि मणिपुर राज्य से हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत लिया मिसान मिराब लुआंग ने और इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता सतीश कुमार करुणाकरन ने। और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई कोरिया देश में। अगला क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में UWW अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पूजा गहलोत ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो UWW जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसमें भारत की पूजा गहलोत ने जीत लिया है रजत पदक। और इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता जापान देश की हारुनो याकुनो ने। अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्त लीग 2019 का आयोजन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो दस्त लीग 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका भारत ने आयोजन किया उज्बेकिस्तान देश के साथ और ये पहली प्रतियोगिता थी, यानी कि भारत की उज्बेकिस्तान देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो दस्त लीग है ये पहली बार आयोजित की गई।
उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद और एक सेंट्रल एशिया का देश है। इसकी मुद्रा का नाम है सोम। और उज्बेकिस्तान देश से मिलता जुलता एक नाम है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भी सेंट्रल एशिया का देश है। कजाकिस्तान देश की राजधानी का नाम था अस्ताना और इस साल अस्ताना का नाम बदल कर रख दिया गया है कजाकिस्तान देश के पहले राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम पे। अगला क्वेश्चन नंबर 12। भारत ने गणतंत्र दिवस 2020 यानी कि रिपब्लिक डे 2020 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है? तो जो 2020 का रिपब्लिक डे परेड होगा इंडिया गेट के सामने, इसमें मुख्य अतिथि होंगे ब्राज़ील देश के राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और इनका नाम है जेयर बोल्सोनारो। ब्राज़ील जो देश है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है और इसकी राजधानी है ब्रासिलिया। यहाँ की मुद्रा का नाम है रियल। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।